ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री सिद्ध गोस्वामी नाम्ने विष्णुपदाय नमः। राधिकाय प्रियात्मे श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी नामने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकलमशनाशाय जानवापते नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वृंदाय तुलसी देवी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। मैं अपने सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में कोटि दंडोत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात जय नित्य लीला परविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम करती हूँ। उनसे तो की कृपा की वांछा करती हूँ और संजय प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में अनंत कोटि प्रणति स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो आज हम कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों और अथवा कलयुग में भगवान का पवित्र नाम ही इस भौतिक जगत से उद्धार करने का सबसे श्री हरि नाम शक्तिशाली साधन है। तो चैतन्य सॉरी सीएस भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा बताया गया है कि भव सागर, ये जो भव समुद्र है बड़ा ही कठिन है। परमेश्वर की असीम कृपा के बिना इसे पार करना कठिन ही नहीं असंभव है। और जो जीव है जड़ जगत से ही, जो जड़ से ही श्रेष्ठ होने पर भी स्वभाव से दुर्लभ और पराधीन है। भगवान ही जीवों के एक मात्र रक्षक, पालक और त्राता है। जीव अणु चैतन्य अथवा परम चैतन्य भगवान के अधीन है और उनके सेवक है। परम चैतन्य परमेश्वर ही जीवों का आश्रय है। इस यह जड़ जगत माया द्वारा रचित है। इस जड़ जगत में जो जीव हैं उनकी स्थिति ऐसे ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कारागार में अपराधी व्यक्ति की स्थिति होती है। तो भगवान से विमुख होने के कारण जीव इस जड़ जगत में माया के संसार में भटक रहा है। तो भगवत विमुख जो व्यक्ति होता है, क्योंकि वो जीव जो भटक रहे हैं वो माया से ग्रस्त हैं और भगवत विमुख होने के कारण वो माया से बंधे हुए हैं। तो उन्हें जीवों को बद जीव कहा जाता है। लेकिन जो जो माया द्वारा जो सॉरी लेकिन जो इसके विपरीत जो जीव भगवान के अनुगत हैं, अनुगत होते हैं, वो माया से मुक्त होते हैं। तो इसमें बताया गया है माया से मुक्त होते हैं, तो ऐसे जीव को मुक्त जीव कहा जाता है। तो कलयुग में भगवान का नाम ही एक भौतिक जगत में कलयुग में भगवान का नाम ही इस भौतिक जगत से उद्धार करने का एकमात्र सरल मार्ग बताया गया है। तो ये बताया गया है ये हरि नाम संकीर्तन करने से जो मनुष्य है वो भव सागर को भी पार कर लेता है, मतलब इस भव सागर से भी तर जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब सदा सर्वदा क्या है हरि नाम संकीर्तन,
मतलब श्री हरि नाम संकीर्तन करने का ही उपदेश दिया है। कीर्तनीय सदा हरि। तो जो हरि नाम है उसको करने वाला, जो जपता है, हरि नाम जपता है, उसे जब अपने मन में जैसे या हल्के स्वर में जप करता है, उससे क्या होता है, वो सिर्फ अपना आप को पवित्र करता है। पर इससे श्रेष्ठ क्या बताया गया है, जो उच्च स्वर से जो स्वर से हरि नाम कीर्तनकारी है, वह 100 गुना श्रेष्ठ है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब कार्य व्यक्ति केवल अपना को ही शुद्ध करता है, और उस किंतु जो उस स्वर से हरि हरि नाम संकीर्तनकारी होता है, वो अपने साथ अपना आप को भी, अपने साथ बैठे श्रोता को भी, और श्रोता को भी पवित्र करता है। और जो पशु पक्षी कीट पतंगे लता, ये जो बोल नहीं सकते, वे भी हरि नाम के श्रवण से भव सागर से तर जाते हैं। तो इसमें एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 12 अध्याय 3 श्लोक 52 में बताया गया है, कृते यत ध्याये तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्याम कलो तत् हरि कीर्तनात्। तो सतयुग में भगवान के ध्यान से, द्वापर में वो त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ से, और द्वापर में विधि पूर्वक विग्रह सेवा की पूजा करने से जो फल मिलता है, वह कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से, भगवान नाम के कीर्तन से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहला युग आता है सतयुग। सतयुग में जो सतयुग है, सबसे पहला और बड़ा युग बताया गया है। इसमें मनुष्य की जो आयु वो 1 लाख वर्ष बताई गई है, और उनकी लंबाई 23 फीट होती थी। तो शरीर से भी स्वस्थ और हष्ट पुष्ट शरीर होता था, और तपस्या में कई कई वर्षों तक वो लीन रहते थे। तब इतनी तपस्या करते थे कि उनका जो शरीर था वो दीमक दीमक भी लग जाती थी, कंकाल जैसे हो जाता था, उस प्रकार से कई कई वर्षों तक तपस्या और ध्यान किया जाता था। और जो हिरण्यकश्यप है, जैसे उन्होंने 60 वर्ष तक तपस्या की थी, और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया 60,000 था। जी 60,000 साल तक साठ तपस्या हजार की। 60,000 साल तक तपस्या की थी, और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं खुद अमर नहीं हूं, तो मैं तुम्हें अमर कैसे करूं। तो उन्होंने युक्ति लगाई कि मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं, ना अंदर मरूं, ना पशु ना पक्षी, मतलब आपके द्वारा रचित बनी सृष्टि से मेरा वध ना हो, मेरी मृत्यु ना हो। इस प्रकार से अमरता का वरदान प्राप्त किया। तो भगवान तो अंतर्यामी है, और भगवान ने कितने अवतार लिए, तो सतयुग में वो हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, और एक तरह से उसका उद्धार करने के लिए, किसके रूप में आए, नरसिंह देव के रूप में, और उसका उद्धार किया। क्योंकि जो भगवान के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसका भी उद्धार होता है। तो इस प्रकार से सतयुग में ध्यान और तपस्या के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था। फिर त्रेता में क्या होता था, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, पुत्र कामनी यज्ञ। तो उसमें उदाहरण आता है राजा दशरथ जी का। तो राजा दशरथ जी ने हवन कराया था, और उससे, जैसे पहले क्या होता था, जो पुरोहित होते थे, तो वो क्या करते थे, पूर्व में ही यजमान का हित निर्धारित कर देते थे, और जो मंत्र उच्चारण होते थे बड़े ध्यान पूर्वक किया जाता था। उनका सुर देखा जाता था कि कब उच्च स्वर में बोलना है, कब नीच स्वर में बोलना है। इस प्रकार से बड़े शब्दों का ध्यान, की कोई शब्दों की त्रुटि ना हो जाए, बड़े ध्यान से आह्वान मंत्र का जप किया जाता था। और जिस देवी देवता का आह्वान किया जाता था, वो अपना भाग स्वयं ग्रहण करने आते थे, क्योंकि वो देवता यज्ञ के भोक्ता होते थे। तो जैसे अग्निदेव का आह्वान किया गया था यज्ञ में, तो वो स्वयं आए थे खीर की कटोरी लेकर, और वो राजा दशरथ जी को प्रदान की, और उस खीर को तीनों रानियों में बांट दिया गया। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उन्हें
पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो शुद्ध सामग्री, शुद्ध आचरणशील पुरोहित थे और शुद्ध वातावरण था, शुद्ध हर चीज शुद्ध थी। तो उस समय यज्ञ का बड़े ध्यान से और बड़ा महत्व होता था। इस प्रकार से त्रेता में भगवान को यज्ञ के द्वारा प्राप्त किया जाता था। तो राजा बलि जो है उनको भी यज्ञ के द्वारा भगवान को प्राप्त किया था और भगवान उनके द्वारपाल भी बने थे। उनसे प्रसन्न होकर जब उन्होंने स्वयं को ही भगवान को समर्पित कर दिया था। जब तीसरा पग रखने का स्थान नहीं मिला था तो उन्होंने अपने सिर पर रखवाया था कि मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मेरे सिर पर अपना पग रखिए। इस प्रकार से उन्होंने वचन का पालन किया था और अपना आप को समर्पित कर दिया था। तो भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनके द्वारपाल भी बनने को तैयार हो गए थे। तो यज्ञ के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है। और ऐसी इसके बाद आता है द्वापर। द्वापर में क्या होता है, बताया गया है कि जो मनुष्य की आयु उसमें बताई गई है 1000 वर्ष की आयु बताई गई है और उनकी जो लंबाई होती थी वो 11 फीट होती थी। और इसमें बड़े बड़े विग्रहों का निर्माण होता था और बड़ी शुद्धता से 16 कलाओं से श्रृंगार किया जाता था और बड़े शुद्ध अर्चना की जाती थी। भगवान का जो श्रृंगार होता था, बड़े बड़े आभूषण और इस प्रकार से उनका श्रृंगार किया जाता था। तो हमारा ये जो हमारा भारत है उससे पहले क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया होने के कारण जो राजा होते थे उनके पास बड़े बड़े कोष होते थे, धन कोष होते थे। तो जो धन का कोष होता था उसमें सोना चांदी हीरे मोती और इनसे भरा हुआ जो भंडार होता था वो सब भगवान की सेवा में लगाया जाता था। बड़े बड़े राजा भगवान के विग्रह का श्रृंगार का निर्माण वो सेवा में लगाते थे अपने धन को और आभूषण बनवाते थे। इस प्रकार से भगवान का श्रृंगार किया जाता था। तो सारा धन भगवान की सेवा में लगता था। और कलयुग में ये संभव नहीं है। कलयुग में जो है वो मनुष्य धन होते हुए भी भगवान की सेवा में नहीं लगाता था। और द्वापर में क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण जब श्री कृष्ण के अवतार में आए थे तो जिस प्रकार से सुदामा निर्धन थे परंतु उनकी पूर्ण श्रद्धा भगवान में थी और जो उन पे था सब समर्पित कर दिया था। उनके पास खाने को भी नहीं था तो उन्होंने जब एक चावल भगवान को अर्पित किया तो भगवान इससे ही प्रसन्न हो गए। जब वो अपने पत्नी के कहने पर एक मुट्ठी चावल लेके गए तो जब वो एक एक मुट्ठी करके भगवान उस चावलों को खा रहे थे तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप अपना निवास भी अपने मित्र के नाम कर रहे हैं। तो भगवान ने उस समय क्या कहा था कि जब सुदामा के पास कुछ नहीं, एक मुट्ठी चावल खाने को भी नहीं, तो वो मेरे लिए एक मुट्ठी चावल अपनी संपत्ति लेके आया, मतलब पूरी संपत्ति उसने मेरे नाम कर दी, तो मैं अपनी संपत्ति नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से पृथ्वी लोक का उन्होंने स्वामी बना दिया था सुदामा जी को। तो इस प्रकार से अगर हम अपनी धन संपत्ति भगवान के समर्पित करते हैं तो ऐसे भगवान भी प्रसन्न होकर भक्त को सब कुछ देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया जाता था विग्रह सेवा से द्वापर में। कलयुग में ये सब तीनों चीजें संभव नहीं है। कलयुग में क्या है, ना आचरणशील ब्राह्मण मिलेंगे तो यज्ञ संभव नहीं है, तो ध्यान तपस्या संभव नहीं है क्योंकि मन बहुत चंचल है। शरीर से भी कि 10 मिनट भी हम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। अगर हम कथा में भी बैठ रहे हैं तो हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है कि कब ये कथा विश्राम हो और यहाँ से हम उठें। इस प्रकार से शरीर से भी और धन होने पर भी कलयुग में धन बहुत है पर धन सब किस चीज लिए लगाते हैं कि हमारा बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, अपनी सुख सुविधा हमारी हो, उसमें सब धन लगाना चाहते हैं। कमाते भी है इसलिए कि हम कमा किस लिए रहे हैं कि अपने सुख सुविधा के लिए, वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इस प्रकार से सोच रखते हैं और भगवान की जो सेवा होती है उसमें कुछ भी धन नहीं लगाना चाहते। भगवान के कोई उस समय कार्य में धन खर्च नहीं करना चाहते। तो कलयुग में क्या है, तो श्री चैतन्य चरितमृत में बताया गया श्री कृष्ण जब कलयुग में श्री कृष्ण भगवान आए तो क्या है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है सब जग निस्तार, नाम बिना कली काले ना ही यार, आर धर्म सर्व मंत्र सर्व सर्व मंत्र सार नाम आए
शास्त्र मर्म। तो मतलब कलयुग में श्री कृष्ण नाम रूप में अवतरित हुए। नाम से ही समस्त जगत का उद्धार होता है। कलयुग में नाम के बिना कोई भी धर्म नहीं है। समस्त धर्मों का सार हरि नाम ही है। यही सभी शास्त्रों का मर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण लगभग आज से 500 साल पहले श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। उन्होंने हरि नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। इस जगत में 4 प्रकार के संप्रदाय हैं। वो इस प्रकार हैं, जैसे ब्रह्मा, रुद्र, श्री, सनक। ये 4 प्रकार के संप्रदाय हैं जो भगवान के नाम प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और किसी प्रकार से कि मनुष्य का उद्धार हो जाए और भगवान के नाम में लगे, इसी प्रयास में 4 संप्रदाय लगी हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण जो जो ये कलयुग है, कलयुग क्या है? कलह का युग है। तो इसमें जो व्यक्ति है वो कलह से ग्रस्त है और पीड़ित है, और उसका कल्याण हो सके, इसलिए भगवान भगवान ने इस प्रचार प्रसार किया हरि नाम का। तो किसी प्रकार से मनुष्य बस अपना उद्धार करे, पर वो कैसे होगा? हम जब किसी संप्रदाय से जुड़ेंगे, क्योंकि संप्रदाय से हमारे प्रमाणिक जो गुरु होते हैं उनके द्वारा जब हम हरि नाम हमें प्राप्त होता है। तो जैसे एक बंदूक की गोली को अगर हम ऐसे ही फेंकेंगे तो वो असर नहीं करती, पर उसे अगर बंदूक में डालकर गोली को मारे तो वो सीधा असर करती है। तो इसी प्रकार से संप्रदाय से जुड़कर गुरु से हरि नाम लेकर, तो वो हमारा हरि नाम जो होता है वो सार्थक हो जाता है, जिससे हमें भगवत प्राप्ति होती है। तो इस कलयुग में सर्व सिद्धि दाता कौन है? हरि नाम। तो इसमें एक श्लोक के माध्यम से बताया है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 12 अध्याय 3 श्लोक 51। कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग परम भजेत। तो हे राजन, कलयुग में दोषों का सागर है, पर इसमें बहुत अच्छा गुण है कि यह जो कलयुग है, भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन, हरि नाम का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्ति छूट जाती है, अनायास ही छूट जाती है और भगवान की प्राप्ति होती है। तो कलयुग में क्या हुआ है? बहुत कलह है। कलयुग को कलह युग भी कहा गया है। तो कलयुग में बहुत अशांति फैली हुई है। चारों तरफ चोरी चकारी, दंगे फसाद, मर्डर, क्राइम, कई प्रकार के क्राइम जो चारों तरफ उन्होंने क्या फैला रखा है? कलह ही कलह फैला रखा है। और जहाँ कलह ही कलह है वो क्या होगा? वो कलह युग कहलाएगा। तो कलयुग में जो मर्डर है, क्राइम है वगैरह, ये जो सब कार्य है वो साधारण रूप में है। आपने सुना भी होगा आजकल क्या हो रहा है? शादी होती है और उनकी पत्नी अपने पतियों को मरवा रही है। तो एक तरह से ये आम साधारण बात हो रही है। कलयुग में इतना एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, हमारे अंदर जो मतलब विकार हैं वो सारे कलयुग में मतलब सामने दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से कलयुग में जब ये इतना चारों तरफ कले है, तो नारद जी ने जब ये बात सुनी, उन्हें पता चली कि कलयुग में बहुत कले होगा और मनुष्य की जो जो दशा है वो बड़ी दीन होगी। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने सृष्टि की, भगवान आपने सब सृष्टि का निर्माण किया, जीवों को निर्माण किया, इतने सुंदर सुंदर जीव आपने बनाए, सब बहुत अच्छा है, परंतु जो लेकिन मैंने जो सुना है कि आने वाले युग में समय में क्या होगा, मनुष्य की जो स्थिति बहुत बहुत दीन होगी, उनका उद्धार कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी तो परम पिता है, जो सृष्टि के निर्माता है, वो तो जानते हैं कि भगवान ने सबकी व्यवस्था कर रखी है। भगवान अपने जीवों से बहुत प्यार करते हैं। वे जानते हैं कि भगवान जानते हैं कि जो मनुष्य है वो मोह में ग्रस्त रहेगा, माया में फंसा रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस युग में, कलयुग में जो जीव भगवान की शरण में आएगा, उनका आश्रय लेगा, भगवान का नाम स्मरण करेगा और भगवान का संकीर्तन करेगा, तो वो इस संसार में भटकते हुए भी
उस पे कलयुग का कोई असर नहीं होगा। मतलब हमें क्या होता है, हम नाम ले रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, पर हमारे मन में चारों तरफ जो हमारे कलह है, वातावरण है, उसको हम अपना आप पे हावी नहीं होने देते। उससे क्या होता है, हमारे मन में नाम लेने से हम ये श्रद्धा उत्पन्न होती है कि जो हमें हमें मिल रहा वो हमारे कर्म है, प्रारब्ध है, जो हम पूर्व जन्म में करके आए हैं। तो उससे हमें संतुष्टि होती है कि हाँ, कि धीरे धीरे हम अपने पापों को काट रहे हैं। तो इस प्रकार से जब जो भगवान का आश्रय लेता है कलयुग में, तो उसका उद्धार निश्चित निश्चित है। भगवान की धाम को वो प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से द्वापर में ही इन कलयुग के लक्षणों का पता चल गया था। तो जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा इन 5 प्रश्न के रूप में कि कलयुग के लक्षण कैसे मालूम चले, तो जो युधिष्ठिर हैं वो धर्म जो राजा थे वो धर्मपरायण राजा थे। और वो उन्होंने क्या था कि एक बार वो अपने राज्य में बैठे थे, उनसे जो प्रजा थी अपनी समस्या का हल पूछने आती थी। इस प्रकार से जब वो उनकी समस्या का हल का निवारण करते थे, प्रजा बड़ी प्रसन्न रहती थी। जब ये बात एक बार उनके भाई भीम ने देखी कि सब मेरे भाई के पास जाते, मेरे पास तो कोई नहीं आता। मैं इतना शक्तिशाली हूँ और मेरे अंदर भी बुद्धि है, बल है, और मैं लोगों की समस्या का हल नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपने भाई से कहा, तो उनके भाई ने युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, जो भी अब मेरे पास आएगा मैं उनको तुम्हारे पास भेज दूंगा। इस प्रकार से तुम उनकी समस्या का हल करना। तो भीम ने जो सुलभ साधन समाधान केंद्र खोल लिया, और इस प्रकार से उन्होंने लोगों की समस्या का हल करना शुरू किया। जब वो पहला इंसान आया, तो उसने कहा कि मैंने एक विचित्र बात देखी कि मैंने अपने खेत में एक बाड़ा बनाया, और उसी बाड़ा ने मेरे खेत को खा लिया, मेरे खेत को नष्ट कर दिया। तो भीम तो सुनकर बड़े अचंभित हुए कि ये कैसा अचम बात है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही, इसका क्या हल होगा। तो उन्होंने अपने भाई के पास भेज दिया। इस प्रकार से 5 लोग उनके पास आए, और एक एक करके उन्होंने अपने भाई के पास, युधिष्ठिर के पास माँ भेज दी। और थोड़ी समय बाद वो खुद भी उनके पीछे पीछे चले गए। वहां देखा जाके कि वहां तो कोई नहीं है। उन्होंने अपने भाई से पूछा युधिष्ठिर से कि मैंने 5 लोगों को आपके पास भेजा, जिनकी समस्या का मैं हल नहीं कर सका, तो वो कहाँ गए और आपने उनकी समस्या का क्या हल निकाला। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि ये कलयुग के 5 लक्षण हैं, जो व्यक्ति आए थे, वो लक्षण के रूप में आए थे कि ये 5 लक्षण है। खेत के चारों तरफ बाड़ा बनाया, और उसी खेत ने उस फसल को नष्ट कर दिया। तो कलयुग में क्या होगा, कलयुग में ही जो रक्षक हैं वही भक्षक होंगे। जो नेता है, पुलिस है, ये जो हमारी सुरक्षा के लिए है, पर कलयुग में क्या होगा कि ये हमारा ही जनता का ही शोषण करेंगे। उनसे ही शोषण करके अपनी राजनीति को चलाएंगे नेता। बड़े बड़े जो क्राइम है वो भी करते हैं। इस प्रकार से पुलिस भी थोड़े से धन के लिए अपने क्राइम को करवाती है, कुछ लोगों को फंसा देती है। इस प्रकार से शोषण करती है, करेगी जनता पे जो हमारे रक्षक हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि एक मटके ने एक एक मटके ने तो 4 मटकों को भर दिया, पर 4 मटके मिलकर भी एक मटके को नहीं भर पाए। तो इसका आंसर ये है कि जो कलयुग में माता है वो 4-5 बच्चों का भरण पोषण कर देंगे, उनका लालन पोषण करेंगे, पर 4 संतानें मिलकर भी एक माता पिता को नहीं पाल सकती। आपने देखा भी होगा कलयुग में क्या होता है, लोग विदेश चले जाते हैं, नौकरी करते हैं, वहां जाके शादी कर लेते हैं, फिर अपने माँ बाप को मुड़ कभी देखते नहीं है। अगर देखते हैं तो किस लिए, धन के उसमें लालच में। माँ की अपनी माँ से कहने आया एक बेटा कि मैं माँ तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा विदेश में, और उन्हें घर से निकालना लेके आया एयरपोर्ट पे, और वहीं पर छोड़ के चला गया, और जो उनकी संपत्ति थी, घर था, उसे बेचकर धन को लेके चला गया। आज तक नहीं देखा, वो बेचारे वृद्धाश्रम में है। तो इस प्रकार से लोग व्यवहार करेंगे कलयुग में। संतान अपने माता पिता का बोझ समझेगी, और इस प्रकार से वो सड़क रास्ते में ही उन्हें छोड़ के चली जाएगी। तो इसका दूसरा लक्षण ये था। तीसरा था कि एक बड़ा सा हाथी एक सुई की नोक में निकल जाता है, पर उसकी पूंछ अटक जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े क्राइम करने वाले लोग हैं,
वो बड़े आसानी से छूट जाएँगे। और जो छोटे-मोटे चोरी चकारी करते हैं, वो थोड़े से धन के लालच में क्या होता है, उन्हें सज़ा मिलती है कि हम तुम्हें धन देंगे, तुम उनका अपराध अपने ऊपर ले लो और तुम्हें सज़ा काटनी पड़ेगी। इस प्रकार से जो बड़े-बड़े लोग हैं, वो तो बड़े आसानी से निकल जाते हैं और छोटे-छोटे लोग फँस जाते हैं। तो और चौथा क्वेश्चन था कि जो तीसरा था, जो एक गाय ने बछिया को जन्म दिया और उसका ही दूध पी लिया और उसे चाट-चाट के मार दिया। तो इसका क्या होगा कि जो कलयुग में क्या होगा, जो समर्थ माता-पिता होते हुए भी अपनी संतान के धन पे ही अपना जीवन यापन करेंगे, कि मतलब वो समर्थ हैं, फिर भी जीवन या उनके संतान जैसा कमा रही है, तो उसके ही अपना घर खर्चा चलाएँगे। पहले क्या होता था कि लड़की के घर का पानी तक नहीं पीते थे, ससुराल में जब जाते थे। परंतु अब कलयुग में क्या हो रहा है कि बहू-बेटी जो कमाती हैं, उसी के धन पर घर खर्च चलता है। और क्या होता है कि कुछ लोग जो घर गर्भपात करा देते हैं, भ्रूण हत्या होती है। जैसे कन्या का पता लगाते हैं, उसमें भ्रूण हत्या करा देते हैं घर में ही। तो कलयुग में जो माता होती है, वो कुमाता भी साबित होगी इस प्रकार से, क्योंकि वो अपने घर में ही अपने बच्चे को मरवा देगी। कोई अपने फिगर के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, कोई ना कोई बहाना बनाकर और भ्रूण हत्या, अबॉर्शन करवा लेती हैं, इस प्रकार से। और एक क्या होता है कि चाट-चाट कर बछिया को मार दिया, तो उसमें क्या होगा, माता-पिता अपनी संतान को लेकर इतने मतलब उन्हें सुख-सुविधा प्रदान करेंगे कि उनको धूप तक नहीं लगने देंगे। एसी में का रूम और सवारी की सुविधा, कहीं आने-जाने की, थोड़ी-सी दूर चलेंगे, स्कूटी चाहिए, गाड़ी चाहिए, इस प्रकार से सुख-सुविधा रखेंगे। और आध्यात्मिक विकास तो बिल्कुल नहीं होने देते, क्योंकि जैसे अगर कोई आध्यात्मिक विकास, जैसे बच्चा है, कोई आध्यात्मिक की ओर जा रहा है और वो कीर्तन कथाएँ वगैरह कर रहा है, तो उसका बड़ा सम्मान करेंगे, किसी और का बच्चा होगा तो, उसके चरण स्पर्श करेंगे। पर अपना बच्चा अगर आध्यात्मिक की ओर चलेगा, तो उसे ये कहेंगे, "अरे! अभी से सन्यासी बन गया तू तो भगत बन गया।" इस प्रकार से उसको आध्यात्मिक की तरफ जाने ही नहीं देंगे कि तुम पढ़ो, लिखो, नौकरी करो, इसलिए हम तुम्हारा लालन-पोषण कर रहे हैं। और ना आध्यात्मिक विकास, ना शारीरिक विकास, क्योंकि सुविधा इतनी होगी तो वो शरीर से भी कमजोर होंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। उन्हें हर चीज की सुविधा होगी, हर जगह जाने की सवारी उपलब्ध होगी। वो जरा सा फोन किया, सवारी घर पर हाजिर हो जाती है, और कहीं भी जाना हो अपने सवारी में बैठ के जाओ। इस प्रकार से 2 कदम भी पैदल नहीं चल पाएगी, संतान का विकास नहीं होता, ना आध्यात्मिक ना शारीरिक। तो इस प्रकार से फिर जो लास्ट क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति ने पतले से धागे से बड़े से पर्वत को बांधा, उसे पटक के चूर कर दिया। तो कलयुग में क्या है, हरि नाम, हमारा जो पतला सा धागा है और जिसमें जो मन के मोती होते हैं, उनके द्वारा बड़े से बड़े पर्वत भी चूर किए जा सकते हैं। क्योंकि कलयुग में क्या है, हमने अपने जो प्रारब्ध इकट्ठे कर रखे हैं, कल जो हमने पुराने अपने कर्म इकट्ठे कर रखे हैं, तो वो हमारा उनका पहाड़ बन चुका है, गुट बन चुके हैं। तो उन्हें समाप्त करने का एक ही तरीका है, हरि नाम करने का। हरि नाम के ही द्वारा हम भवसागर को पार कर सकते हैं। इसमें ब्रह्म ब्रह्म नारदीय पुराण में जोड़ देकर कहा भी है, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव गति रंदता। मतलब इस अ, हरे हरे नाम इस श्लोक की व्याख्या करते हुए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही नाम रूप में अवतरित हुए हैं। होता है, जो जड़ बुद्धि वाले लोग हैं, उनको हरि नाम में दृढ़ता लाने के लिए हरे नाम पद की 3 बार प्रयोग किया गया है, तथा एव पद का प्रयोग किया गया है। और पुनः ज्ञान, योग, तपस्या आदि कर्मों का परित्याग को निश्चित करने के लिए केवल शब्द कहा गया है। जो व्यक्ति शास्त्रों के इस आदेश की अवज्ञा करता है, उसका उद्धार कदापि नहीं संभव नहीं है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए अंत में नास्तेव पद का भी 3
बार प्रयोग किया गया। नास्ते नास्ते मतलब नहीं है, नहीं है, नहीं है। मतलब हरि नाम के बिना इस कलयुग में जीव का उद्धार नहीं है। अतः कली काल में 16 हरि महात्मम का महामंत्र जो महामंत्र है का कीर्तन से ही समस्त साधनों का शिरोमणि बताया गया है। समस्त साधनों का शिरोमणि बताया गया है कि हरि नाम से ही जीव का उद्धार हो सकता है। और इसको शुद्ध रूप से ही अगर कोई भी भजेगा उतना ही उसका उद्धार संभव है। तो अपराधों के बिना अगर हम हरि नाम करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तो हमारा उद्धार निश्चित है। तो यही अपनी वाणी को विश्राम करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। त्रुटि के लिए क्षमा कीजिएगा। हरे बोल।